आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। बिहार में 17 जुलाई तक मौसम बढ़ाएगा टेंशन। पटना समेत 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवाओं के कारण वातावरण में नमी बढ़ गई है और बादलों की आवाजाही बनी हुई है। दिन में धूप निकलने से उमस का असर बढ़ रहा है, वहीं शाम होते होते बादल छा जाते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 14 से 17 अगस्त के बीच राज्य के कई जिलों में झमाझम वर्षा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र गुरुवार को लो प्रेशर एरिया में बदल सकता है, जिससे बारिश की गतिविधियां और तेज होंगी। पटना, नालंदा, जहानाबाद, नवादा, गया, लखीसराय, शेखपुरा और बेगूसराय समेत 17 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। गुरुवार को पटना का अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि वाल्मीकि नगर में 37.8 डिग्री सेल्सियस रहा। भरत तिवारी के परिवार को मुआवजा और एक परिजन को सरकारी नौकरी। सीएम का बड़ा ऐलान। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी मामले में बिहार सरकार ने उनके परिवार के लिए आर्थिक सहायता और एक परिजन को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री के मुताबिक न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर यह सहायता दी जाएगी। हालांकि परिवार को कितनी राशि मिलेगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। दरअसल 17 जून 2026 को भोजपुर के बिलौटी गांव निवासी भरत तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। घटना के बाद से ही मामला विवादों में है। परिवार लगातार इसे कथित फर्जी एनकाउंटर बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग करता रहा है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की गोलीबारी से पहले भरत ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया था। मामले को लेकर लगातार विरोध और सवाल उठने के बाद सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। भरत तिवारी के परिवार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने पुलिस कार्रवाई को लेकर कई गंभीर दावे किए हैं। उन्होंने दावा किया कि अलग अलग हथियारों से पुलिस अधिकारियों ने फायरिंग की थी और मामले में साजिश की जांच होनी चाहिए। पटना में मामूली टक्कर के बाद इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ा। महिला ने केस डायरी छीनी। सड़क पर आधे घंटे तक हाई वोल्टेज हंगामा। फुलवारी शरीफ में मामूली वाहन टक्कर के बाद परसा बाजार थाना के इंस्पेक्टर मशहूद हैदरी के साथ युवक युवती ने बदसलूकी की। आरोप है कि दोनों ने इंस्पेक्टर की सरकारी गाड़ी का पीछा किया और आगे जाकर रोक लिया। कार से उतरते ही युवती ने इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ लिया और उन्हें गाड़ी से नीचे उतार दिया। इस दौरान सरकारी कार्य से जुड़े केस डायरी और जरूरी कागजात भी छीन लिए गए। सड़क पर करीब आधे घंटे तक हंगामा चलता रहा और भीड़ जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इंस्पेक्टर युवती के सामने हाथ जोड़कर केस डायरी वापस करने की गुहार लगाते रहे। बाद में मौके पर मौजूद लोगों ने समझाया तो युवती ने इंस्पेक्टर से माफी मंगवाई और कागजात लौटाए। घटना की जानकारी पुलिस मुख्यालय तक पहुंची। डीएसपी रंजन कुमार ने इंस्पेक्टर से पूरे मामले की जानकारी ली और सरकारी कार्य में बाधा डालने व बदसलूकी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। अब पुलिस आरोपित युवक युवती के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पटना का बदल जाएगा पूरा नक्शा। 81,000 एकड़ जमीन पर 10 लाख करोड़ का दांव। बोधगया तक सफर। अब 1.5 घंटे में बिहार सरकार राज्य में 12 नई टाउनशिप विकसित करने जा रही है। इसके लिए करीब 6.5 लाख एकड़ जमीन का उपयोग होगा। अकेले पटना में 81,000 एकड़ में ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने की योजना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पटना की टाउनशिप में करीब 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे विकास और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। बापू सभागार में बीपीएसएससी की 70वीं परीक्षा में सफल 2027 नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से निष्पक्ष निर्णय लेने की अपील की और कहा कि उनकी कलम की स्याही से आम नागरिक का सम्मान बढ़ेगा। औद्योगिकरण की योजनाओं में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर निवेश शामिल है। 7 बड़ी कंपनियों के साथ 51,000 करोड़ रुपए के स्टील हब के लिए एमओयू भी किया गया है। सरकार पीपीपी मॉडल पर आधुनिक बस स्टैंड और टाउनशिप बनाने की योजना पर काम कर रही है। परिवहन व्यवस्था में पुलिसिंग, चेक पोस्ट और टोल वसूली को भी इसी मॉडल से जोड़ा जाएगा। किसान की बेटी को मिली 96 लाख की कोरिया स्कॉलरशिप।
गांव के स्कूल से विदेश तक पहुंची जानू बांका की एक किसान परिवार की बेटी ने अपनी मेहनत के दम पर ऐसी सफलता हासिल की है जिसकी चर्चा अब पूरे इलाके में हो रही है। अमरपुर प्रखंड के सलेमपुर गांव की रहने वाली कुमारी जानू का चयन दक्षिण कोरिया की प्रतिष्ठित ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप यानी GKS 2026 के लिए हुआ है। इस स्कॉलरशिप के जरिए जानू को दक्षिण कोरिया के सन मून विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय से मास्टर डिग्री करने का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि कोरिया सरकार की ओर से उनकी पढ़ाई और दूसरी जरूरी सुविधाओं पर करीब 96 लाख रुपए तक का खर्च वहन किया जाएगा। इसमें ट्यूशन फीस, रहने खाने, स्वास्थ्य बीमा और आने जाने का हवाई किराया शामिल है। इस प्रतियोगिता में पूरे देश से 52 मेधावी विद्यार्थियों का चयन हुआ है, जिनमें बिहार की सिर्फ 2 छात्राएं शामिल हैं। दूसरी छात्रा बेगूसराय की नेहा कुमारी है। बांका जिले से इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पाने वाली जानू पहली छात्रा बताई जा रही हैं। बार बार छींक, खुजली और दाने से परेशान लोगों को मिलेगी राहत। बार बार छींक आना, नाक बहना, आंखों में खुजली, त्वचा पर दाने या सांस लेने में परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए पटना से राहत की खबर सामने आई है। एम्स पटना जल्द ही एलर्जन इम्यूनोथेरेपी शुरू करने की तैयारी में है। इसकी जानकारी पल्मोनरी मेडिसिन विभाग की ओर से आयोजित CMI कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष डॉक्टर दीपेंद्र कुमार राय ने दी। एम्स पटना में फिलहाल एलर्जी की जांच की सुविधा उपलब्ध है। अब ऐसे मरीजों के लिए इम्यूनोथेरेपी का विकल्प भी मिलने वाला है, जिन्हें बार बार दवा लेने के बावजूद एलर्जी की समस्या बनी रहती है। विशेषज्ञ डॉक्टर गौतम मोदी के अनुसार इस थेरेपी में मरीज को जिस पदार्थ से एलर्जी होती है, उसकी नियंत्रित मात्रा देकर शरीर को धीरे धीरे उसके प्रति कम संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जाता है। यह उपचार इंजेक्शन या जीभ के नीचे दवा देकर किया जा सकता है। विशेषज्ञों ने कहा कि एलर्जी को सामान्य समस्या समझकर लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बांकीपुर में 1 रुपये की चोरी नहीं होने दूंगा। 10,000 युवाओं को रोजगार का लक्ष्य। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद जनसुराज के विधायक प्रशांत किशोर ने क्षेत्र के विकास को लेकर अपना रोडमैप जनता के सामने रखा है। बुधवार को बोरिंग कैनाल रोड पर आयोजित आभार सभा में उन्होंने कहा कि विधायक से जुड़े किसी भी काम में 1 रुपये की चोरी नहीं होने दी जाएगी। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि अगले 3 महीने में 60 वर्ष से अधिक उम्र के पात्र लोगों तक 1,100 रुपये की पेंशन पहुंचाने और पात्र लोगों को निर्धारित राशन दिलाने पर काम किया जाएगा। उन्होंने लोगों से कहा कि नगर निगम, थाना या किसी अन्य व्यवस्था से जुड़ी शिकायत हो तो जनसुराज कार्यालय में पहुंचकर जानकारी दें। शिक्षा के मुद्दे पर भी उन्होंने बड़ा प्लान बताया। प्रशांत किशोर के अनुसार बांकीपुर के बड़ी संख्या में परिवार अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं। ऐसे परिवारों को राहत देने के लिए अगले साल मार्च तक निजी स्कूल संचालकों के साथ बातचीत कर फीस को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाएगा। सबसे बड़ा लक्ष्य युवाओं को लेकर है। प्रशांत किशोर ने अगले 1 साल में बांकीपुर के करीब 10,000 बेरोजगार या कम कौशल वाले युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने माना कि रोजगार के कई अवसर बिहार से बाहर हो सकते हैं। शराबबंदी पर 2 सर्वे में जनता की मुहर, महिलाओं की सुरक्षा और परिवार की बचत का दावा। बिहार में वर्ष 2016 से लागू शराबबंदी को लेकर सामने आई 2 सर्वे रिपोर्ट ने एक बार फिर इस नीति को चर्चा में ला दिया है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अनुसार अलग अलग सर्वेक्षणों में बड़ी संख्या में लोगों ने शराबबंदी के समर्थन में अपनी राय दी है। वर्ष 2023 में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की पंचायती राज पीठ ने राज्य भर में बड़ा सर्वे किया था। इसमें 10,22,000 से अधिक लोगों को शामिल किया गया। रिपोर्ट के अनुसार 92% पुरुषों और 99% महिलाओं ने शराबबंदी का समर्थन किया, जबकि 96% लोगों ने शराब छोड़ने की बात कही। इसके बाद भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची ने भी शराबबंदी को लेकर सर्वे किया। इसमें बिहार के सभी जिलों के 1 लाख से अधिक परिवारों से राय ली गई। सर्वे के अनुसार 86% लोगों ने शराब छोड़ने के बाद स्वास्थ्य में सुधार महसूस किया, जबकि 87.75% लोगों ने बचत बढ़ने की बात कही। विभाग का कहना है कि शराब पर खर्च होने वाली रकम अब कई परिवारों में भोजन, बच्चों की पढ़ाई और दूसरी जरूरी जरूरतों पर खर्च हो रही है। ग्रीनफील्ड टाउनशिप में जमीन खरीद बिक्री को लेकर बड़ा फैसला। 12 शहरों को मिलेगा नया शहरी स्वरूप। बिहार में नई ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना के बीच जमीन मालिकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य मंत्रिमंडल ने विकास योजना के अंतिम प्रकाशन के बाद जमीन की खरीद बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट सचिव मोहम्मद सोहेल के अनुसार विकास योजना के अंतिम रूप से प्रकाशित होने के बाद जमीन के लेन देन पर रोक प्रभावी नहीं रहेगी। वहीं विकास योजना का प्रारूप प्रकाशित होने के बाद संबंधित प्राधिकरण को भी नियमों के अनुसार रोक हटाने का अधिकार होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में कुल 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की है। इनमें पटना, सोनपुर, छपरा, सीतामढ़ी, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर, गयाजी और रोहतास के डेहरी को शामिल किया गया है। दरअसल टाउनशिप की योजना तैयार होने के कारण इन क्षेत्रों में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई थी। अब नियमों के तहत रोक हटने के बाद जमीन मालिक अपनी संपत्ति का हस्तांतरण कर सकेंगे। बिहार के युवाओं को बड़ा तोहफा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अब 5 साल और चलेगी। बिहार में उच्च शिक्षा का सपना देखने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। अब यह योजना वित्तीय वर्ष 2026 से 27 से 2030 से 31 तक जारी रहेगी। इसी के साथ चालू वित्तीय वर्ष में विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 950 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मंत्रिमंडल के अनुसार अब तक करीब 4.15 लाख विद्यार्थियों को इस योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता मिल चुकी है। सरकार का कहना है कि योजना के विस्तार से आने वाले वर्षों में और ज्यादा विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद मिल सकेगी। इसी बैठक में करीब 300 निजी बीएड संस्थानों को बहुविषयक डिग्री कॉलेज के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके बाद पात्र संस्थानों में बीएड के साथ कला, विज्ञान और वाणिज्य जैसे स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने का रास्ता खुल सकता है। बिहार के मदरसों में अब एआई, ड्रोन और रोबोटिक्स की पढ़ाई, मुफ्त कौशल प्रशिक्षण की तैयारी बिहार के मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के साथ आधुनिक तकनीकी कौशल सीखने का रास्ता खुलने जा रहा है। राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था लागू करने की तैयारी की है। इस योजना के तहत मदरसों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन तकनीक, कोडिंग, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर शिक्षा, इलेक्ट्रिकल वायरिंग और दूसरे तकनीकी ट्रेड भी प्रशिक्षण का हिस्सा होंगे। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अनुसार राज्य में कुल 3,588 मदरसे हैं। इनमें 1,942 अनुदान प्राप्त और 1,646 गैर अनुदानित मदरसे शामिल हैं। सरकार इन सभी मदरसों में कौशल विकास कार्यक्रम लागू करने की दिशा में काम कर रही है। यह प्रशिक्षण केंद्र सरकार के उपक्रम नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के सहयोग से संचालित किया जाएगा। इसके लिए विभाग और एनएसआईसी के बीच अगले सप्ताह समझौता होने की तैयारी है। सरकार का लक्ष्य सिर्फ प्रशिक्षण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों और युवाओं को रोजगार से जोड़ना भी है। इसके लिए जिलों में रोजगार मेले आयोजित करने की योजना है, जहां प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। क्राइम मीटिंग के बीच पटना में प्रॉपर्टी डीलर पर 4 गोलियां। पटना में एक तरफ एसएसपी की क्राइम मीटिंग में अपराध पर लगाम लगाने की रणनीति बन रही थी, वहीं दूसरी तरफ अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर शुभम यादव को निशाना बनाकर सनसनी फैला दी। घटना रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के ज्योतिषी पथ की है, जहां मंगलवार देर रात बाइक सवार 2 बदमाशों ने शुभम पर ताबड़तोड़ 4 गोलियां चला दी। बताया जा रहा है कि शुभम मोबाइल पर बात करते हुए जा रहे थे, तभी अपाची बाइक से पहुंचे अपराधियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। 4 गोलियां लगने के बाद शुभम गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। आसपास के लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और डीएसपी सदर 2 मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, जिसमें वारदात कैद होने की बात सामने आई है। फिलहाल हमले की वजह स्पष्ट नहीं है। पुलिस जमीन और प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद समेत अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। बांकीपुर के 10,000 युवाओं को नौकरी दिलाएंगे। प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद विधायक प्रशांत किशोर ने अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए बड़ा रोजगार प्लान सामने रखा है। आभार सभा के दौरान उन्होंने कहा कि बांकीपुर के पढ़े लिखे बेरोजगार युवा अपना बायोडाटा उनके कार्यालय में जमा करें।
उनका लक्ष्य कम से कम 10,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने की व्यवस्था करना है। प्रशांत किशोर ने कहा कि देश भर में उनके संपर्कों के जरिए कंपनियों और निजी संस्थानों में रोजगार के अवसर तलाशे जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में पर्याप्त उद्योग और नौकरियां नहीं होने के कारण युवाओं को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने राशन कार्ड और पेंशन को लेकर भी व्यवस्था सुधारने का दावा किया। उनका कहना है कि पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना रिश्वत और अनावश्यक देरी के मिलना चाहिए। अब प्रशांत किशोर के इस 10,000 नौकरी वाले वादे को लेकर बिहार की राजनीति में भी चर्चा तेज हो गई है। सीवान में छात्रों पर फायरिंग, तेजस्वी ने पूछा, AK-47 चलाने का आदेश किसने दिया? सीवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस फायरिंग का मामला अब राजनीतिक तकरार में बदल गया है। घटना में AK-47 से फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार और पुलिस प्रशासन से जवाब मांगा है। तेजस्वी का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर छात्रों पर AK-47 चलाने का आदेश किसके निर्देश पर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर किसी पुलिसकर्मी ने अपने स्तर से गोली चलाई तो सिर्फ उसी पर कार्रवाई करके पूरे मामले को खत्म नहीं किया जा सकता। यह भी पता लगना चाहिए कि मौके पर मौजूद अधिकारियों की भूमिका क्या थी और फायरिंग की जरूरत क्यों पड़ी। तेजस्वी यादव पहले ही DGP से मुलाकात कर अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। अब उन्होंने राज्यपाल से मिलने की बात कही है। इस मामले को लेकर RJD ने आंदोलन तेज करने का भी ऐलान किया है। वहीं पुलिस की कार्रवाई और फायरिंग की परिस्थितियों को लेकर जांच का मुद्दा लगातार राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है। PM सूर्य घर योजना पर बिहार सरकार सख्त, 10 दिनों में मिलेगा लोन बिहार में। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को तेजी से जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं। सोमवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने योजना की समीक्षा की। बैठक में तय किया गया कि पात्र लाभार्थियों के आरण आवेदन अब 10 दिनों के भीतर स्वीकृत किए जाएं। अभी आरण स्वीकृति में करीब 18 दिन तक लग रहे थे। बैठक में जिलावार प्रगति, रूफटॉप सोलर लगाने की स्थिति और लाभार्थियों को बैंक से कर्ज मिलने में हो रही देरी की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने बैंकों से कहा कि पात्र लोगों के आवेदन को बेवजह खारिज न किया जाए। अगर किसी आवेदन में कमी है तो उसे दूर कराकर जल्द आरण उपलब्ध कराया जाए। खास बात यह भी है कि बैंक ऑनलाइन जमा दस्तावेजों के अलावा कोई अतिरिक्त आय प्रमाण नहीं मांग सकेंगे। केवल संपत्ति या बिजली बिल के स्वामित्व से जुड़ी जानकारी में अंतर होने पर भी आवेदन खारिज नहीं किया जाएगा। 3 लाख बने 50 लाख, फिर अचानक खाली हो गया क्रिप्टो वॉलेट पटना में। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले एक व्यक्ति के साथ ऐसा डिजिटल खेल हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले राकेश कुमार ने करीब 9 साल पहले क्रिप्टो करेंसी में लगभग 3 लाख रुपए लगाए थे। बाजार में निवेश की कीमत बढ़ती गई और कुछ समय बाद यही रकम करीब 50 लाख रुपए तक पहुंच गई। राकेश के मुताबिक उनकी डिजिटल संपत्ति ब्लॉकचेन क्रिप्टो वॉलेट में सुरक्षित दिखाई दे रही थी, लेकिन कुछ समय पहले अचानक उनके वॉलेट से पूरी रकम गायब हो गई। इतनी बड़ी डिजिटल संपत्ति अचानक गायब होने के बाद उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन रकम का पता नहीं चला। इसके बाद राकेश ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई और फिर पटना साइबर थाने में लिखित आवेदन दिया। उन्होंने पुलिस को निवेश से जुड़े दस्तावेज, बैंक भुगतान के प्रमाण, ऑनलाइन शिकायत की कॉपी और ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन से जुड़े डिजिटल साक्ष्य भी सौंपे हैं।